सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत समाहारः द्वंद्व समास की। तो आइए देखते हैं समाहार द्वंद्व समासः। इससे पूर्व वीडियो में मैंने इतरेतर द्वंद्व समास की चर्चा की थी। आज देखते हैं समाहार द्वंद्व। पहला पॉइंट देखिए, समाहार द्वंद्व समास में जातिवाचक शब्दों का समास किया जाता है। ये जो समाहार द्वंद्व है, समाहार का मतलब क्या होता है? समूह, ग्रुप। कई सारे चीजों को जब मिला करके ग्रुप बना देते हैं तो उसी को समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। तो समाहार द्वंद्व समास में जातिवाचक शब्दों का समास किया जाता है। जातिवाचक शब्द होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, विग्रह करते समय प्रत्येक पद के बाद च अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद च अव्यय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात च लगाया जाता है। जैसे इतरेतर द्वंद्व में हम लोग लगा रहे थे रामः च, कृष्णः च, श्यामः च, ऐसे ही इसमें भी हम लोग लगाएंगे सभी शब्दों के बाद च। फिर क्या होता है? तयोः अनयोः तेषाम् एषाम् आदि शब्दों का प्रयोग कर अंत में समाहारः लिखा जाता है। च तो लगाएंगे ही हर एक शब्द के बाद। फिर उसके बाद क्या करेंगे? दो शब्द रहेंगे तो तयोः या फिर अनयोः। तयोः का मतलब होता है उन दोनों के, और अनयोः मतलब इन दोनों के। तत्शब्द का षष्ठी द्विवचन है, तो तयोः अनयोः, और ये इदम शब्द का षष्ठी द्विवचन है अनयोः। तो उन दोनों के चाहे इन दोनों के। और तेषाम एषाम, ये तत् का षष्ठी बहुवचन है, ये इदम का षष्ठी बहुवचन है। तेषाम तत् का षष्ठी बहुवचन और एषाम इदम का षष्ठी बहुवचन। तब दो से अधिक शब्द जब रहेंगे तब हम तेषाम और एषाम भी यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। और अंत में समाहारः लिखा जाता है। अंत में समाहार शब्द भी लिखा जाता है। क्लियर हो गया अब तक? विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद च अव्यय का प्रयोग किया जाता है, च लगाएंगे। फिर तयोः, दो शब्द रहेंगे तो तयोः या अनयोः लिखेंगे उसके च के बाद। फिर दो या दो से अधिक शब्द रहेंगे तो तेषाम और एषाम, इन शब्दों का, इन दोनों में से कोई शब्द लिख करके अंत में समाहार लिखा जाता है। अंत में समाहार शब्द लिखा जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट, समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एकवचन में होता है। समस्त पद जब हम बना देंगे, समाहार बनाएंगे, समाहार मतलब समूह। अब एक समूह जब हो जाएगा, कई चीज मिलकर के जब एक समूह बन जाएंगे तो एक वचन ही बनेगा। तो वही कह रहे, समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एकवचन में होता है। अब जब हम इन उदाहरणों को देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरणानि, आम्रम च सेवम च तयोः समाहारः। ये समास विग्रह है और ये समस्त पद है। मैंने कहा था ना अभी, सभी शब्दों के बाद च अव्यय लगाया जाता है। जैसे आम्र शब्द है, आम्रम नपुंसक लिंग एकवचन है तो इसके बाद आ गया च। सेवम, सेब एप्पल, तो ये भी इसके बाद भी आ गया च। फिर मैंने क्या बोला था? तयोः और अनयोः, क्योंकि आम और सेब एक एक वचन है दोनों। जब दोनों एक एक वचन हो गए और दो शब्द हो गए तो तयोः या अनयोः, तयोः के जगह पे अनयोः भी हम लोग लगा सकते हैं। तो तयोः अनयोः दोनों में से कोई एक लिखेंगे। फिर लास्ट में बोला था मैंने, समाहार शब्द लिखा जाता है, ये समाहार। तो इतना बड़ा जो विग्रह है इसका समस्त पद बनेगा आम्र सेवम। आम्र में से आम्र ले लेंगे, सेवम में से सेब ले लेंगे, और फिर ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। फिर समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एकवचन में होता है, तो ये सेब का कर देंगे सेवम। जैसे फल का फलम तो सेब का सेवम कर देंगे। नपुंसकलिंग एकवचन बनेगा समस्त पद हमेशा, यही इसकी पहचान है। इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास में यही पहचान है कि समाहार द्वंद्व समास हमेशा जो समस्त पद है वो हमेशा एक वचन में बनेगा, और इतरेतर द्वंद्व समास में द्विवचन और बहुवचन बनता है। तो आम्रम च सेवम च तयोः समाहार आम्र सेवम, तो नपुंसकलिंग एक वचन बनाएंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सुखम च दुखम च तयोः समाहारः। सुखम च दुखम च, दो शब्द हुए, सुख और दुख,
उन दोनों के समूह को, तयो समाहार मतलब उन दोनों के समूह को क्या बोलेंगे, सुख दुखम, दुख का जगह दुखम, ये समस्त पद है। सुख और दुख उन दोनों के समूह को क्या बोलेंगे, सुख दुख। पत्रम च पुष्पम च फलम च तेषाम समाहारः। अब देखिए यहाँ पे, इधर हम लोग क्या कर रहे थे, तयोः समाहार कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तेषाम समाहार। क्यों, क्योंकि यहाँ पत्रम पुष्पम और फलम 3 शब्द हो गए। जब 3 या 3 से अधिक शब्द होती तेषाम या फिर एषाम समाहार लिखा जाता है। तो पत्रम च पुष्पम च फलम च तेषाम समाहार, पत्र पुष्प फलम, मूल शब्द ले लेंगे, पत्र में से पत्र, पुष्प में से पुष्प और फलम में से फल, और नपुंसकलिंग एक वचन बना देंगे पत्र पुष्प फलम। अगला उदाहरण देखते हैं, हस्तौ च पादौ च तेषाम समाहार। अब देखिए यहाँ पे हस्तौ मतलब 2 हाथ और पादौ मतलब 2 पैर, 2 पांव या 2 पैर, तो ये द्विवचन है, ये भी द्विवचन है, द्विवचन द्विवचन मिलकर के बहुवचन हो गया। भले ही शब्द 2 है किंतु क्वांटिटी ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, 2 हाथ और 2 पैर, तो उन सब के समाहार को, उन सब के समूह को क्या कहेंगे, हस्तपादम। हस्तौ च पादौ च तेषाम समाहार हस्तपादम, एक वचन बन जाएगा नपुंसकलिंग एक वचन। याद रखना बच्चों, समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन ही बनता है। गहु च अश्व च तयोः समाहारः गवाश्वम। अब गहु, इसमें मूल शब्द गो है, अश्व ये अश्व शब्द है, तो इसका बन जाएगा समस्त पद गवाश्वम। गोधूमानि च चणकानि च तेषाम समाहार। गोधूमानि, इसमें मूल शब्द है गोधूम, गोधूम मतलब होता है गेहूं, और चणकानी, इसमें मूल शब्द है चणक, चणक मतलब होता है चना। तो गेहूं और चने, उनके समूह को क्या बोलेंगे, गोधूम चणकम। ये नपुंसकलिंग बहुवचन, ये नपुंसकलिंग बहुवचन। जब बहुवचन बहुवचन है दोनों शब्द, तो यहाँ पे आ जाएगा तेषाम समाहार, तेषाम के जगह पे आप एषाम समाहार भी लिख सकते हैं। तो गोधूमानि च चणकानि च तेषाम समाहार गोधूम चणकम। बहुवचन कभी भी नहीं करेंगे, बहुवचन कर देंगे तो इतर इतर द्वंद्व समास बन जाएगा। पाणी च पादौ च तेषाम समाहार। अब देखिए यहाँ पे पाणी च पादौ च, पादौ मतलब 2 पैर, और पानी ये भी द्विवचन है बच्चों। मूल शब्द इसमें पानी है, ण में छोटी की मात्रा, जब रूप चलाएंगे पानी ही पाणी पाणयः, तो ये भी द्विवचन है, पानी द्विवचन है, पादो भी द्विवचन है, 2 2 और 2 4 हो गए, इसीलिए आ जाएगा यहाँ पे तेषाम समाहार पानी पादम। अब जब समस्त पद बनाएंगे तो इणों में छोटी हो जाएगी, क्योंकि मूल शब्द लेंगे पानी पादम। पानी च पादौ च तेषाम समाहार पानी पादम। आइए अब कुछ ऐसे उदाहरणों को देखते हैं, किस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, या एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन रहता है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा कुरुत। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों का समास अथवा विग्रह कीजिए। वा मतलब अथवा, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों का समास या फिर विग्रह कीजिए। तो देखते हैं, रेखांकित पद में जहाँ समस्त पद है उसको विग्रह करेंगे, और जहाँ विग्रह उसको समस्त पद करेंगे। पाणिपादम प्रक्षाल्य भोजनम करणीयम। पाणिपादम हाथ पैर धोकर भोजन करणीयम करना चाहिए, हाथ पांव धो करके भोजन करना चाहिए। अब देखिए, पाणिपादम ये समस्त पद है और एक वचन है, नपुंसकलिंग एक वचन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब विग्रह करेंगे तो इसमें मूल शब्द क्या क्या है, इसको पहले देखेंगे। पानी और पादम, पाणिपादम, पानी है पाद है, पानी मतलब हाथ, पाद माने पैर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला का ऑप्शन पानी च पादौ च तयोः समाहार। अब देखिए कैसे गलती हम इसमें निकालेंगे। देखिए, पादौ मतलब 2 पैर, पानी मतलब 2 हाथ, 2 और 2 4 हो गए, इसका मतलब तयोः यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तेषाम होना चाहिए, तब वो सही हो जाता। पानी च पादौ च तेषाम समाहार कर देते तब सही हो जाता ये। तो तयोः किया इसलिए गलत है, क्योंकि 2 पैर मतलब द्विवचन है और पानी भी ये द्विवचन है। पानी च पादौ च आगे समाहार लिखा ही नहीं है, तयोः समाहार कुछ किया ही नहीं है, इसलिए ये समस्त पद बन ही नहीं पाएगा। अब देखिए, पानी च पादौ च तेषाम समाहार, 2 पैर, 2 हाथ और 2 पैर, उन सब के समूह को क्या बोलेंगे, पाणिपादम। तेषाम समाहार, 2 और 2 4 हो गया, इसलिए तेषाम समाहार। अगला उदाहरण देखते हैं।
सुखम च दुखम च तयोः समाहार सोढ़वा कार्यम कुरु। इसका मतलब क्या हुआ, सुख और दुख उन सब के समाहार को मतलब समूह को, अर्थात सुख दुख को सहन करके कार्य करो। सोढ़वा इसमें स धातु कत्वा प्रत्यय, तो सुख दुख को सहन करके या सह कर कार्य करो। अब देखिए समस्त पद बनाएंगे। तयोः समाहार बोल रहे हैं क्योंकि सुखम और दुखम दो शब्द हो गए, इसलिए यहाँ पे तयोः समाहार आ गया। अब हमको पता है कि समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है। जब नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है तो देखते हैं कौन सा है नपुंसकलिंग एक वचन। सुख दुखानी ये तो बहुवचन है इसलिए गलत है। सुख दुखम ये एक वचन है इसलिए राइट है। सुख दुखयो ये तो षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, इसीलिए क और ग गलत है और ख आंसर सही है। सुखम च दुखम च तयोः समाहार सुख दुखम। आइए देखते हैं तीसरे उदाहरण को। पत्रम च पुष्पम च फलम च तेषां समाहारः वृक्षात् पतन्ति। पत्रम च पुष्पम च फलम च, एक शब्द दो शब्द तीन शब्द दे दिया, इसीलिए आगे यहाँ पे तेषां समाहार, उन सब के समूह, फल फूल और पत्ते मतलब ये सब के सब वृक्षात् पतन्ति पेड़ से गिरते हैं। अब हमको पता है जब तेषां समाहार लिखा है इसका मतलब समाहार द्वंद्व समास है, और इसका जब समस्त पद बनाते हैं तो नपुंसकलिंग एक वचन बनता है। अब देखिए पत्र पुष्प फलानी ये बहुवचन है, फलम फले फलानी, इसीलिए ये उत्तर गलत है। पत्र पुष्प फलम ये आपका एक वचन है इसलिए सही उत्तर है। पत्र पुष्प फलानाम ये षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है इसलिए गलत है। तो क गलत है, ग भी गलत है, ख उत्तर आपका सही है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये हमने समाहार द्वंद्व समास पर चर्चा किया। तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा समाहार द्वंद्व समास में? हमने ये सीखा कि प्रत्येक शब्द के बाद च अव्यय लगता है, उसके बाद तयोः अनयोः तेषां एषां आदि शब्द लिखकर अंत में समाहार शब्द भी लिखा जाता है, और समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है। तो प्यारे बच्चों यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।